बहुत अच्छा लिखते हैं और बड़ा खुल के करते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन इन लोगों से नहीं। वो किसी चौक चौराहे में कोई नौजवान या कोई बुजुर्ग खातून उनको रोक कर ये नहीं कहती कि बेटा तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। उनको भी रोक के लोग कहते हो कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए वो ये काम कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ नहीं है। मैं और आप जिन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं हम उनके दरमियान में बैठे हुए हैं, ये असल फर्क। इसलिए इन लोगों को छोड़ के जाने के मौके बड़े आए, लेकिन हम छोड़ के नहीं गए। अल्लाह करे कि हमारी ये जो साबित कदमी है ये कायम रहे, हिम्मत कायम रहे, लेकिन वो उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी हमें यहाँ से भगाने में। लेकिन हम थोड़े से जिद्दी तबीयत के हैं, अभी तक इधर ही बैठे हुए हैं। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें। देखिए, ये कभी किसी ने नहीं कहा कि सहाफत जो है वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस में होती है। You know, there are journalists who are at the forefront in wars, war journalists होते हैं। Then there are journalists, बताएंगे आप जरूर, मार्शल लॉ के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, सख्तियों में भी काम कर रहे होते हैं। There is, ये कहीं डेफिनेशन नहीं है कि आपने बेहतरीन और एक फलती फूलती जमहूरियत के अंदर जब आपको काम का बड़ा मजा आ रहा हो आप तभी काम करें। आई थिंक कि असल मजा इसमें भी है कि असल एक्चुअली मजा भी ना कहें, मजा तो यकीनन नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। द टेस्ट इज ऑल्सो कि आप एक सुगड़ती हुई स्पेस के अंदर भी हाउ मच यू कैन इंच टुवर्ड्स द ट्रूथ एवरी डे, हाउ मच यू कैन पुश द बाउंड्री टू बी एज क्लोज टू द ट्रूथ एज पॉसिबल। You see, the first एक असूल है ना that you know your no story is big enough for you to die for it, and of course I respect, you know, we have a journalist here जो गोली खा चुका है, जिस आज भी जिस्म में गोली है, so but no story is big or important enough for you to die, but at the same time जो आपकी commitment है सच सच्चाई एनालिसिस लोगों तक पहुंचाना, how close can you be towards it? I think मेरे लिए personally, and I might be wrong, correctly, ये बहुत बड़ा सवाल था till a year and a half ago. I was done. Yeah, not forget it. I can't do it anymore. याद है वो मरहला, right? आपके साथ मेरी बात हुई थी, लेकिन देखिए इसमें मेरे बहुत से कोलीग्स हैं। ये बड़ी एक मुश्किल सा चीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आमतौर पे बहुत कम इस पे बात करता हूँ, लेकिन ये बताना आपको जरूरी है। 3-4 ऐसे कोलीग हैं जो इस तरह के सूरत हाल का उनको सामना था कि मुश्किल थी। उनको कहा गया कि या पाकिस्तान छोड़ दो या ये प्रोफेशन छोड़ दो। वो मेरे पास आए और मैंने उनको कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ना तुम पाकिस्तान छोड़ोगे ना तुम जर्नलिज्म छोड़ोगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ऐसी की तैसी, और हम सरवाइव करेंगे। तो मैं तो सरवाइव कर गया, लेकिन उस बेचारे को गोली मार दी, वो शहीद हो गया। फिर एक दूसरा वाकया, फिर तीसरा वाकया, जब 3-4 वाकयात ऐसे हो गए तो फिर उसके बाद, टू बी ऑनेस्ट, जब किसी ने आके मुझसे ये कहना, मशवरा करना कि हामिद मीर साहब मेरे पे बड़ा प्रेशर है, मैं क्या करूं, तो अब मैंने ये कहना छोड़ दिया, डटे रहो, खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा यार, जो आपका दिल कहता है वो फैसला करें, अपनी फैमिली से मशवरा करें, जो फैमिली कहती है वो करो। क्योंकि मैं थोड़ा सा गिल्टी हो गया था कि यार मैंने हयातुल्लाह खान को भी मरवा दिया, मूसा खान खैर को भी मरवा दिया, और एक तीसरा केस अरशद शरीफ का, वो उसको मैं कहता था कि उल्टा कि यार तुम 2-3 वीजे लगवा लो। वो कहता नहीं, मैंने वीजा नहीं लगवाना, मैंने कहीं नहीं जाना। आपको पता है वो क्यों गया? जब उसको ये कहा गया कि मुकदमे कायम हुए, वो कहीं नहीं गया। उसको थ्रेट्स किए गए, उसकी फैमिली को थ्रेट्स किए गए, वो कहीं नहीं गया। जब उसको ये कहा गया कि अच्छा, जब उसकी जमानत हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस अतर मिल्ला ने उसकी जमानत ले ली, तो उसके बाद उसको एक मैसेज जो है वो व्हाट्सएप मैसेज किया गया, और वो अभी तक हमारे एक दोस्त के पास वो मैसेज महफूज है कि बच्चे तुम्हारी जमानत तो हो गई है, लेकिन इस दफा हम तुम्हारे ना कपड़े उतार के तुम्हें नंगा करेंगे। तो वो जो नंगा करने की जो धमकी थी, उस पर उसने कहा कि थोड़े दिन के लिए चला जाता हूँ। अब वहां उसको मैं याद आया कि मैंने उसको कहा था वीजा लगवा लो।
अब वीजा भी नहीं था उस बेचारे के पास, तो जल्दी जल्दी में वो दुबई जा सकता था और आगे से फिर वो कीनिया ही जा सकता था। तो इसलिए ये जो हमारे जो बहुत से जो साथी हैं जिन्होंने ये जाने अपनी कुर्बान कर दी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 20 साल में तकरीबन 160 पाकिस्तानी मीडिया वर्कर्स का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि सिर्फ जर्नलिस्ट हम कहते हैं एंकर को या रिपोर्टर को, लेकिन उसमें कैमरा पर्सन भी आ जाते हैं, और फिर समटाइम्स उसके साथ जर्नलिस्ट के साथ जब उस पर अटैक होता है तो उसकी गाड़ी में और भी लोग होते हैं, जो आप DSNG देखते हैं उसमें कोई टेक्निकल स्टाफ भी होता है, तो उनको भी अगर डालें तो 160 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं अब तक। 160 इतना बड़ा नंबर है ये। तो जहां पे पाकिस्तान की आप अगर सियासी तारीख देखें तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो सियासी कारकुन हैं, सियासी लीडर हैं, वो भी शहीद होते रहे हैं, लेकिन सहाफी भी शहीद हुए हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं, आम सिविलियंस भी शहीद होते हैं बम धमाके में। तो आमतौर पे जब मुझे ये इस तरह का कोई मौका मिलता है ना, जब कोई बाहर से कोई ऑफर करता है कि यार थोड़े दिन के लिए आ जाओ, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे बहुत से वो अपने कुलीग्स याद आ जाते हैं कि जो हमारे साथ जदोजहद में शहीद हो गए और वो नहीं गए, और जो चला गया उसको भी उन्होंने शहीद कर दिया, जो चला गया उसको भी शहीद कर दिया। और दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दफा अरशद शरीफ के केस की समाअत हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई। स्पीकिंग ऑफ दैट, एक होती है डेमोक्रेसी की हेल्थ, हर जमहूरियत की सेहत है, मजबूत है, तगड़ी है, कमजोर है, और उसका बराह रास्त ताल्लुक आप सब हम सब की जिंदगियों से है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, व्हाट वी एंजॉय इन अ कंट्री, रियासत हमें क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, क्या क्या हमारे लिए यकीनी बना रही है, उसको देखा जाए तो आज हामिद भाई मुकर्रना को मालूम नहीं है कि वो कानून साजी क्या कर रहे हैं। रात 12 बजे उनको इशारा किया जाता है, वो आके बाहर भर देते हैं, पढ़ा नहीं होता बिल क्या पास कर रहे हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, अदलिया के पर काट दिए गए। लेजिटिमेसी गेन करने के लिए माजी में हम देखते थे कि वो लोकल बॉडी रिफॉर्म्स का सहारा लेके आप रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज खड़ी कर लेती थी अथॉरिटेटिव रिजीम्स, आज उसकी भी जरूरत नहीं है। तो आप जब मैं आपसे अगर डेमोक्रेसी की हेल्थ के हवाले से आज पूछूं, द पाकिस्तान वी आर इन टुडे, ये बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, पिछले 5 साल से हम नीचे डिटोरिएट ही कर रहे हैं, एंड देन गो वन बाय वन, अदलिया, मीडिया, लेजिस्लेचर। देखिए 2-3